in the economics, टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम कर रहे हैं और उसका हमारा टॉपिक चल रहा था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, ये दो सीरीज हम कर चुके हैं। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, ये दोनों सीरीज हम कंप्लीट कर चुके थे। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के बाद जो हमारी थर्ड सीरीज आती है दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज मीन डेविएशन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो मीन डेविएशन है उसका फॉर्मूला क्या होगा वो सबसे पहले हम देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप सभी जानते हैं जिसमें क्लास इंटरवल डिवाइड किए गए हों, चाहे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 या 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से, और उसमें उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है क्योंकि आपको मीन निकालना होगा। ये होगा आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है उसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मीन डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है समेशन एफ dx अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ dx अपॉन समेशन एफ, यहाँ पर इसको dx बार भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया है, ये मीन डेविएशन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसको आप फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं इजीली और लर्न भी कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी और मैंने आपको बताया था कि जो क्लास इंटरवल है आपको वो गिवन होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम x dx जो है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो dx बार है इसको हमें फाइंड आउट करना होता है x माइनस x बार से। तो यहाँ पे देखो आपको x बार भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर x भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो x है वो होगी मिड वैल्यू। x का मीन्स होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। आपको जस्ट एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं किस तरीके से आप मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 20 to 30, 30 to 40 ये है, तो इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। 0 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी 0 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। 10 plus 20 means 30, 30 upon 2 is equal to 15. 20 plus 30 upon 2, 50 upon 2, 25। तो इस तरीके से आप निकालेंगे मिड वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके, दोनों लिमिट्स को प्लस करके और उसको आप हाफ कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आ गई आपकी मिड वैल्यू। अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो तो आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी x बार। x बार का जो फॉर्मूला होगा वो वही होगा समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, यानी आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे m से यानी मिड वैल्यू से और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे या n कर देंगे, सेम थिंग है दोनों ही, समेशन एफ या फिर n। तो ये हमारी जो छोटी छोटी चीजें थी कि किस तरीके से मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको वैसे पहले मैं एक वीडियोस में ये बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी एक बार करने से पहले ये देख लीजिएगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। 0 to 10 प्रॉफिट आपको गिवन है यहाँ पे, रुपीज में गिवन है प्रॉफिट। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपको गिवन है 40 to 50 तक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रॉफिट 0 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, शॉप्स क्या है 5, 10, 15, 20, 25। ये आपकी
फ्रीक्वेंसी है, ये आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी 5, 10, 20, 25। सबसे पहले हम यहाँ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए फॉर्मूला। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेन डेविएशन का, एब्सोल्यूट मेजर्स कर रहे हैं हम। तो dx निकालने के लिए x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको x बार निकालना होगा और उसके लिए आपको सबसे पहले मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू फाइंड आउट करिए। 0 प्लस 10/2 5, 10 प्लस 20/2 15, 20 प्लस 30/2 25, 30 प्लस 40/2 35, 40 प्लस 50/2, ये हो गया 45। ये हमारी मिड वैल्यू होगी। अब हम निकालते हैं दोनों का सम, f और m दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 are 25, 150, 15 5 are 75, 375, 700 and 1125, ये आ गया हमारा। अब इसका समेशन करेंगे। 25, 150, 375, 700 and 1000, तो ये हो गया हमारा समेशन एफ एम। इसको कर लीजिए 15, 8, 7, 15 to 17, 5, 7, 12, 130, 2, 22,375। अब इसका आप क्या करेंगे, समेशन एफ कर लीजिए। तो सबसे पहले एक्स बार फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स बार समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ मींस 2375 अपॉन 75। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 95/3 यानी कि आपका आएगा 31.66। ये आपका आ गया एक्स बार। अब आप फाइंड आउट करेंगे dx, यानी मॉडुलस लगा हुआ है, x में से x बार माइनस कर दीजिए, यानी कि मिड वैल्यू में से x बार को माइनस करते जाइए और इसमें मॉडुलस लगा हुआ है, मींस माइनस और प्लस के जो साइन है उनका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 माइनस 31.66, तो 5 में से 31.66 को माइनस किया हमने, तो आपका आंसर आएगा 6.6। 5 माइनस 26 ये 5 में से इसको 26.66, फिर हमने 15 को इसमें से माइनस किया तो ये आएगा 16.66, देन 25 को इसमें से हमने माइनस किया, देन आएगा 6.66। आफ्टर दैट हमने माइनस किया 3.34, 35 में से इसको माइनस किया 3.34 और देन 13.34। ये आ गया आपका dx 13.34 करके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको f dx करना है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको थोड़ा इस तरफ लिख देते हैं। ये आपका dx x माइनस एक्स बार 26.66, 16.66, 6.66, 3.34, 13.34।
64, ये आ गया आपका dx। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें फ्रीक्वेंसी से, तो f dx, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 are 30, 5 6 are 30, 33, 133, हाँ सर 133.130, 166, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 166.60, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 are 90, कैरी 9, 15 6 are 90, 99, 56 are 90, 99.90, देन आएगा आपका 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, देन 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 66.80 आएगा, देन 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 333.50, 333.50। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है, समेशन एफ डी एक्स क्या आएगा, इसको सम कर लीजिए, इसका सम कर लीजिए, ये आपका आएगा इसमें 800.10, ये आ गया आपका समेशन एफ डी एक्स। तो समेशन एफ डी एक्स आने के बाद यहाँ पर वही फॉर्मूला ये आपने पुट किया हुआ है, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूला के अंदर अगर वैल्यूज को पुट करेंगे देन आएगा 800.10 अपॉन समेशन एफ कितना है 75 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10.67, ये आ गया आपका आंसर मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब कोफिशिएंट निकालेंगे इसका, इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा s, यानी जो आपने मीन डेविएशन निकाला है अपॉन में x का मींस 10.67 अपॉन 20, जो हमारा x बार यानी मीन क्या आया था 31.66 या 67 एक ही बात है। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.34। ये आपके आंसर हो गए दोनों, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। ये हो गया आपका कोफिशिएंट, यानी हमने एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो आज आपका कंप्लीट हो जाता है मीन डेविएशन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंपल कैलकुलेशंस है, इसमें कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूलाज आप 5-6 क्वेश्चन करिए, हर क्वेश्चन के हर जो टॉपिक है उसके 5 to 6 क्वेश्चन करिए। हर क्वेश्चन को पूरे मेथड से करिए। पूरा मेथड अगर आप करेंगे मींस जितनी बार फॉर्मूला आ रहा है तो उतनी बार फॉर्मूला, ये नहीं डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया नंबर्स को। फॉर्मूला आ रहा है तो उसको फॉर्मूला को बार बार लिखिए। अगर आप 5 to 6 क्वेश्चन फॉर्मूला को लिख कर लेंगे तो आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की नीड नहीं होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो यूनिट आपकी चल रही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। बहुत क्वेश्चंस कैरी करते हैं, काफ़ी मार्क्स की यूनिट है, तो इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।